नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवा रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन किया और मैंने उसमें बहुत सारे जो कथन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ा। तो मैंने यह आवश्यकता समझी कि क्यों ना मैं आपके लिए भी जो प्रमुख कथन हैं उनके लिए एक क्लास तैयार करूं। और मैंने जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो कथन हैं उनके ऊपर एक क्लास तैयार की है और आशा करती हूँ कि आपको भी वो क्लास अच्छी लगेगी। उसमें बहुत सारे जो कथन हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। की पहली स्टेटमेंट है, कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं। साहित्य का व्याकरण। और यह जो कथन है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कथन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो पहला जो हमारा कथन हो गया कि कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं। कौन सी पुस्तक है ये? साहित्य का व्याकरण। और किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कलाकार होने के लिए ज़रूरी है कि वह चीज़ों को कसकर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में, तत्व को रूप में ढाले। कलाकार होने के लिए क्या ज़रूरी बताया गया है कि वह चीज़ों को कसकर पकड़े और अनुभव को, जो उसने उन चीज़ों से अनुभव प्राप्त किया है, उसको स्मृति में रखे और स्मृति को अभिव्यक्ति में, यानी जो चीज़ हमारे याद में है हम उसको अभिव्यक्त कर सकें और उसको तत्व के रूप में ढालें। यह कहाँ से है? कला का प्रयोजन। और किसकी है? अर्नस्ट फिशर की यह डेफिनेशन है। अगली हम देख लेते हैं डेफिनेशन। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है कि प्रज्ञा को जागृत करना, प्रज्ञा यानी बुद्धि को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना। और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। यह कथन किसका है? जे कृष्णमूर्ति का है। किसका है? जे कृष्णमूर्ति का है। अगली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। यह कहाँ से है? यह कहानी और फैंटेसी से है। और किसकी स्टेटमेंट है? ये नामवर सिंह की स्टेटमेंट है, यानी कथन है। अगला कथन हम देख लेते हैं। हमारा अगला कथन है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यह कथन जीवन में साहित्य का स्थान नामक रचना से है। और यह किसका कथन है? यह प्रेमचंद जी का कथन है। अगली स्टेटमेंट यानी अगला कथन है हमारा, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। अच्छी
तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। यह है पटकथा 16 के साक्षात्कार से, और किसकी है? यह है सत्यजीत राय की। किसकी है यह कथन? सत्यजीत राय का। अगला जो कथन है वह है, समय ही वह रंग है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है, जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह कहाँ से लिया गया है? शब्दों के आलोक में। और किसका है यह कथन? कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का। अगला कथन देख लेते हैं। जो लिखना था वह लिखा गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, कि जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। यह कहाँ से है? शिव शंभू के चिट्ठे से है। और किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त का यह कथन है। किसका कथन है? बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनसे भी बहुत सारे जो कथन हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो कथन है वह हमारा, अंतर की घुमड़ती वेदना को, अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, वह अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यह कहाँ से है कथन? दाजू से। और किसका कथन है यह? शेखर जोशी का। किसका कथन है यह? शेखर जोशी का। अगला कथन हम देख लेते हैं। अगला कथन है हमारा, लोकप्रियता कभी भी, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि, उसके सरोकार और उसकी जीवन दृष्टि। यह कहाँ से लिया गया है कथन? एक कहानी यह भी। और किसका कथन है यह? मन्नू भंडारी का। किसका कथन है? मन्नू भंडारी का। अगला कथन है, अफसोस इस बात का नहीं है कि, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। यह एक कटाक्ष किया गया है, यह एक व्यंग्य है। और यह कहाँ से लिया गया है? आईने के सामने से। और किसका कथन है यह? कृष्णचंद्र जी का कथन है। जो आज का हमारा समाज है उसके लिए है कि मौत बेरहम है, इस बात का अफसोस नहीं है। किस बात का अफसोस है? कि अस्पताल बेरहम क्यों है, अस्पताल बेरहम क्यों है। अगला कथन है हमारा, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। जो सच्ची संस्कृति होती है उसको दुनिया के हर कोने में प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। यह कहाँ से है? भारत की खोज का जो उपसंहार है वहाँ से यह कथन है। और किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। अगला कथन है, कलाकर्म एक विचित्र उन्माद है, कलाकर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, इसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। कलाकर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। यह कहाँ से लिया गया है? आत्मा का ताप। और किसकी है यह रचना? सैयद हैदर रजा की, सैयद हैदर रजा की। अगला जो कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था
रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कहाँ से है? कविता क्या है? निबंध से है। किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला कथन है हमारा, जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। क्या अधूरा है? कवि कर्म अधूरा है। काव्य की रचना प्रक्रिया से यह कथन है और किसका है? यह गजानन माधव मुक्तिबोध का है, जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसमें ही यह कथन दिए हुए हैं। अगला कथन है हमारा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। यह कबीर की वाणी से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कबीर की वाणी लिखी है उसमें से लिया गया है। और किसका कथन है? ये कबीर का। किसका कथन है? कबीर का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह भी। अगला स्टेटमेंट है, घायल की गत घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगठा संजोए, हियड़ो अगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाण्या जिण खोए, क्या जाण्या जिण खोए। यह मीराबाई की पदावली से है और परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है। और यह कहाँ से लिया गया है? मीरा के पद, यानी जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है मीरा के पद, वहाँ से लिया गया है। मीरा के द्वारा यह रचित है। अगला देख लेते हैं हम कथन, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह कहाँ से है? पथिक से है और किसके द्वारा रचित है? राम नरेश त्रिपाठी जी का यह कथन है। अगला कथन है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली है। किसका कथन है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र का। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेर, उस जगह से बढ़ के सो। किसका कथन है? भवानी प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला कथन है, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सभी सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं, कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ हैं। यह किसका है? मेरा घर से। और किसका कथन है? त्रिलोचन का। किसका कथन है? कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर से झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं, कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ हैं। तो किसकी है यह स्टेटमेंट? किसका कथन है? यह त्रिलोचन का। अगला कथन देख लेते हैं हम, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। यह कहाँ से है? साए में धूप। और किसका है यह कथन? दुष्यंत कुमार का, दुष्यंत कुमार का। अगला कथन है, शिला पर चली शिला हुई चूर, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। कहाँ से है? वचन सौरभ से। अक महादेवी का यह
कथन है, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। कहाँ से? वचन सौरभ से अक महादेवी का यह कथन है। अगला कथन है, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बीच का रास्ता नहीं होता से है ये। और किसका कथन है? पाश का। किसका कथन है? पाश का कथन है। पाश का यह कथन है, जिनका पूरा नाम है अवतार सिंह पास, जो कि सबसे खतरनाक नामक रचना है इसमें एनसीईआरटी में उनकी। तो अगला कथन है हमारा, अगला कथन, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी, और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी, अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द से यह कथन है। और किसका कथन है? निर्मला पुतुल जी का। किसका कथन है? निर्मला पुतुल का। अगला कथन है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी यह कंथा की, क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। किसकी लाइन्स हैं यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति। इनमें से एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कथन है, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढका एक पुरानी किताब, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यह जो कथन है यह है कुंवर नारायण का यह कथन है। अगला कथन है, तुमने धरती का पथ्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तुमने धरती का पथ्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यह कथन किसका है? यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह का यह कथन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कथन है हमारा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरे। अथरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। और इनमें से भी बहुत सारी जो पंक्तियाँ हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ज़रूरत समझी कि इनको भी अपनी क्लास में शामिल करूं। अगला जो स्टेटमेंट है हमारा वो है, हृदय सिंधुमती सीप समाना, हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना। जो बरसे बरबारी विचारी, हो ही कबित
मुकुतामणि चारु। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। जो बरसे बरबारी विचारी, होही कबित मुक्तामणि चारु। कीरति भानति भूति भल सोई, सुरसरी सम सबे कहें हित होई। यह जो पंक्तियाँ हैं यह हैं तुलसीदास जी कृत हैं, तुलसीदास जी की यह पंक्तियाँ हैं। अगला जो कथन है हमारा, नवगति नवलय ताल छंद नव। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल नव जलद मंद रव। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। नव पर नव स्वर दे। यह जो कथन है, यह जो पंक्तियाँ हैं यह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला कथन है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। बच्चों में स्वाधीनता का भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हमें आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कथन है प्रेमचंद का। किसका कथन है? यह प्रेमचंद का कथन है। अगला कथन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। किसका है यह? सूरदास जी का। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। उमड़ आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत जी के यह पंक्तियाँ हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शीस उतारे भुई धरे, तब मिलहें करतार। यह किसका है? कबीर जी की पंक्तियाँ हैं। अगला जो कथन है, चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जाके कछु न चाहिए, सोई सह सहनसाह। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जाके कुछ न चाहिए, सोई सहनसाह। यह किसके हैं? कबीर जी के कथन है। यह किसका है? कबीर जी का कथन है। अगला कथन है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठता है, वही तो असमर्थ है, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यह कथन है जैनेन्द्र कुमार का, जैनेन्द्र कुमार का। अगला कथन है, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। यह जो कथन है, यह कथन है विष्णु खरे का। किसका कथन है? यह विष्णु खरे का कथन है। अगला कथन है हमारा, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। यह कथन है महादेवी वर्मा का। किसका कथन है? महादेवी वर्मा का यह कथन है। अगला कथन है हमारा,
अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यह कथन किसका है? यह कथन है धर्मवीर भारती का। किसका कथन है? धर्मवीर भारती का यह कथन है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा ना सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वागजाल मनुष्य की को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला कथन है, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। यह किसका कथन है? यह कथन है रजिया शहजाद का। किसका कथन है? रजिया शहजाद का कथन है। यह हमारा आज का अंतिम कथन है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।